जय श्री राम। जैसा आप सभी जानते हैं, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, जिसको हम लोग चुनाव का मेला भी बोलते हैं। और इस चुनाव के मेले में सारे राजनीतिक दल, राष्ट्रीय हों या प्रांतीय हों, सभी अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य है वोट लेना और पब्लिक को खुश करना। हम ये विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं घोषणा पत्र का कि क्या घोषणा पत्र से पब्लिक को खुश करने से देश चलेगा या देश नीति से देश चलेगा। और देश नीति अगर न हो तो क्या घोषणा पत्र से किसी भी नागरिक का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का कल्याण संभव है? ये विश्लेषण करने की कोशिश है और इस विश्लेषण के बाद आप स्वयं आत्मविश्लेषण भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग दो प्रमुख राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय दल है, उनके घोषणा पत्र का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, जिनमें प्रथम स्थान भाजपा का है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के बारे में प्रमुखता से घोषणा किया है। अगर यह संभव हो पाता है तो ये गारंटेड मानकर चलिए कि देश में पैसे की बर्बादी कम होगी, प्रशासन का अधिकांश वक्त नागरिक सुविधा पर होगा, देश में हर समय में हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहता है और प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां, सरकार की एजेंसियां कहीं ना कहीं चुनाव में बिजी हो जाती हैं और इसका असर ये होता है कि आम नागरिक सुविधा पर ध्यान उनका नहीं होता है, पैसे का जो बर्बादी होता है वो अलग है। और अंत में इन सब का असर महंगाई के रूप में हर के जेब पर आता है, जो सारे नेता आज के दिन में बोलते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन एक देश अनेक चुनाव, हर साल चुनाव महंगाई का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक अधिकार। अगर ऐसा कुछ होता है, और ये बहुत जरूरी भी है, तो हर एक देश एक नियम, एक संविधान का परिभाषा सही तरीके से देश हित में आ पाएगा। यहां अभी तक हम लोग ये देखते रहे हैं कि वोट बैंक के राजनीति के लिए कुछ को जरूरत से ज्यादा छूट दे दिया गया है और ये जरूरत से ज्यादा छूट सामाजिक खाई का भी निर्माण कर रहा है, जनसंख्या वृद्धि में भी काफी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अतः अन्य भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनके बारे में धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे, मेरे वीडियो में चर्चा आएगा। लेकिन समान नागरिक अधिकार देश नीति का एक प्रमुख बिंदु है। तीसरा जो महत्वपूर्ण एक विषय नजर आया है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ सीएए फॉर सिटीजनशिप, यानी वैसे नागरिक जिनका जड़ देश का था, भारत का था, सनातनी था, वो या तो सिख रहे हो या ईसाई रहे हो या हिंदू रहे हो, ये अखंड भारत से निकले हुए तीन देश जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश थे, उन देशों में अगर वो फंस गए हैं, क्योंकि इन देशों में ने अपने आप को धार्मिक आधार पर बदल लिया, सेक्युलरिज्म का वहां कोई मतलब ही नहीं रहा, और ये सारे के सारे नन मुस्लिम्स वहां पर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके कोई सुविधा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो वैसे व्यक्ति जो भारत के हैं और वैसे जगह फंस गए हैं, तो क्या उनको वापस लाना गलत होगा? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत सही कदम है, क्योंकि आज हम सिर्फ तीन देश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। लेकिन आने वाले वक्त में कहीं भी किसी भी देश में ऐसी परिस्थिति आई
तो भारत अपने नागरिक को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध दिखेगा और यह देश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिखेगा। इसके अलावा भाजपा ने ओल्ड एज के बारे में, किसान के बारे में, बुलेट ट्रेन के बारे में, आयुष्मान भारत के बारे में, पेपर लीक के बारे में, यूथ वोटर्स के बारे में, मुद्रा लोन के बारे में, फसल बीमा योजना के बारे में, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में, महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में बहुत सारे चीजों को बोला है। हेल्थ केयर, इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए बहुत सारे प्लान किए हैं, लेकिन ये सारे प्लान उसी समय संभव है जब आपके पास देश का छत्र छाया होगा, देश की नीति होगी। अब हम आते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। कांग्रेस ने भी पब्लिक के लिए न्याय पत्र के नाम पर युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, यूथ वोटर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एमएसपी, गरीब महिलाओं को 1 लाख रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स, हेल्थ केयर के बारे में उन्होंने इन सारी घोषणाएं की हैं। कहीं से कुछ भी गलत नहीं है ये, लेकिन ये सारे के सारे बिंदु, चाहे भाजपा के उन 3 बिंदुओं के बाद के बिंदु हो, चाहे कांग्रेस के सारे बिंदु, ये तभी संभव है जब आपके पास देश नीति होगी, जब आप देश के लिए काम करेंगे, जब देश को मजबूत करेंगे। अगर देश की नीति पर काम नहीं करेंगे, देश को मजबूत नहीं करेंगे, देश के जड़ को मजबूत नहीं करेंगे, देश में दीमक को बने रहने देंगे, आपकी कोई नीति सफल नहीं हो सकती है। अतः मेरा ये अनुमान है कि आप सभी इस चीज को समझेंगे और अपने अंतरात्मा से आप खुद से प्रश्न करेंगे। दोनों के घोषणा पत्र को या अन्य जो भी प्रांतीय दल है उनके घोषणा पत्र को लेकर आप मिलान करेंगे तो आपको नजर आएगा कि देश नीति के बारे में शायद किसी भी दल के घोषणा पत्र में कोई प्रमुख बिंदु नहीं है। भाजपा ने जरूर कोशिश किया है, हम लोगों को भी यह देखना होगा भाजपा इस पर कितना खरा उतरती है। लेकिन पिछले कुछ समय के मुताबिक भाजपा ने देश नीति के लिए जो काम किए हैं वो सबको दिख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये एक ऐसे बिंदु हैं जिनको देश नीति की दम पर ही कम किया जा सकता है, सिर्फ नारा देकर कम नहीं किया जा सकता है। अतः आप सभी अपने अंतरात्मा से सोचें, अपने अंतरात्मा की आवाज सुने, दिल से सोचें, दिमाग से वोट दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।